हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिसेस के टू टाइप्स के इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो उसको शुरू करने से पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then a square matrix B is called B of order n is called inverse of A if A into B is equal to identity matrix of order n and B into A is equal to identity matrix of order n। तो इस डेफिनेशन से हम क्या क्या सीख रहे हैं? पहला, कि जिस भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, पहले तो वो आप चेक कर लीजिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इस डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया गया। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को ही चेक करना होगा। सेकंड, जो मैट्रिक्स जैसे इस डेफिनेशन में ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स बनती है, तो बी किस टाइप की होगी? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसका भी ऑर्डर एन होगा। मतलब जो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स बनती है वो सेम ऑर्डर की ही बनती है और वो भी स्क्वायर होती है और इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। बी जो है ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाइंग करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है, बी प्री मल्टीप्लाइंग करने पर ए के साथ तब भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की मतलब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स देती है आइडेंटिटी। तो जो मैट्रिक्स ऐसा कर पाती है वो ए का इनवर्स कहलाती है। तो डेफिनेशन में तो एक बी सिंबल यूज किया गया है इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। एक्चुअली में बी होता क्या है अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, वहां से एक रिजल्ट रिकॉल करते हैं और वहां पे जो कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, जब ए को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग लेके कर लें या एडजॉइंट मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाइंग विद ए कर लें, दोनों स्थिति में ये रिजल्ट देती है। हमने एडजॉइंट, जहां पे एडजॉइंट निकालना सीखा था वहां पे ये रिजल्ट पढ़ा था, तो उसको मैंने यहाँ रिकॉल किया। अब हम ये वो बी फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली वो बी होता क्या है जो ए का इनवर्स बनता है? तो देखिए, अब यहाँ पे ये ए जो है डिटर्मिनेंट है, ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को इस ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन डिवीजन का रूल ये होता है जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। इफ ए नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, तभी हम इस पूरी इक्वेशन को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। देन तब क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ऐसे, मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू को एडजॉइंट के नीचे लिख रहा हूं, इनटू ए इज इक्वल टू, यहां से डिटर्मिनेंट के बटे में डिटर्मिनेंट वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये इक्वेशन थी इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ए मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट
ए के बटे में डिटरमिनेंट की वैल्यू आने से नई मैट्रिक्स बनती है ये। जब ए के साथ ये पोस्ट मल्टीप्लाइंग में आती है तो ये आइडेंटिटी एन देती है। जब ये ए के साथ प्री मल्टीप्लाइंग में आती है तब भी ये मैट्रिक्स क्या देती है, ए के साथ आइडेंटिटी एन। इसका मतलब ये हुआ ये जो मैट्रिक्स है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से हमें बी की जो फॉर्म है वो एक्चुअली में बी है क्या वो हमें नजर आ रहा है। जब हम इन दोनों स्थिति को कंपेयर करते हैं दोनों सिचुएशंस को, तो यहाँ से बी क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो ये जो यहाँ डेफिनेशन में बी को क्या कह रहे थे, ए का इनवर्स, और बी किस फॉर्म में आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मींस ये जो एक्चुअल फॉर्म ये होगी, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होता है, अगर होता है तो किस फॉर्म का होता है। तो हमने क्या सीखा, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको जो इनवर्स होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये गिवन मैट्रिक्स होगी, ये उसका इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो इनवर्स मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं ए की पावर -1, इसको रीड करेंगे इनवर्स ऑफ ए। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वहां से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं। लेट ए एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 2 3 1 और जी 1 1 2 3 2 3। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना हो, पहले एक बार ये चेक करें स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करेंगे कि क्या वो नॉन जीरो आएगी या जीरो आएगी। अगर नॉन जीरो आती है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है जीरो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। तो -1 इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। 9 -2 + 3 6 -1। तो यहां से हम क्या पाते हैं, ये -1 ये -2 यहां से -7 और ये 5 + 3 15। तो ये आ जाएगा 6 9 और ये 6। तो यहां से a की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 6 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं a इनवर्स एग्जिस्ट्स, इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट। तो a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब चलो हमने अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें a इनवर्स का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटे में a की डिटरमिनेंट वैल्यू। तो यहां से मैंने a की डिटरमिनेंट वैल्यू तो निकाल ली, 6 आ गया। अब हमें चाहिएगा एडजॉइंट ऑफ a। इसको भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, जैसे जितने भी, जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स में, तो हम प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 1 पोजीशन होती है तो यहाँ पे ये इसका जो कोफैक्टर होगा ये कैपिटल में लिख देते हैं। यहाँ 1 2 1 3 8 यहाँ पे 2 3 सॉरी 2 1 2 2 2 3 8 3 1 8 3 2 8 3 3 और ये ट्रांसपोज। एक ऐसी मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, आप ईच एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। जहां ये कैपिटल लेटर्स में हमने सिंबल यूज किया, ये कोफैक्टर्स के हैं। A 1 1 जो है ये
2 का कोफैक्टर है, ऐसे ही A12 वो 1 का, ऐसे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर में वहां लिख दिए, और इन कोफैक्टर से जो ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स आएगी वो कहलाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए पहले हम सीखते हैं कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार नोट कर लेता हूँ कि ए का जो यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू आई है वो आई है 6। तो ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम। तो हम फाइंड आउट करेंगे now we find the cofactors of each element of A। हम A के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फर्स्ट हम करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 2, इसके लिए कोफैक्टर क्या आएगा। पहले तो आप ये देख लें, जो यहाँ पे इंडिसेस यूज हुई है इनके डिजिट्स का सम कर लें। 1 1 2 2 इवन होता है तो इवन के लिए प्लस का साइन। फिर इस पोजीशन के निकाल रहे हैं, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं 1 2 2 3 इनकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके आएगा वो देख लेते हैं। 3 - 4 तो ये आएगा -1। इसको थोड़ा सा केयरफुली करें। फिर हम A12, अब 2 और 1 3 ऑड होता है नेगेटिव। और फिर देखिए अब इस एलिमेंट की बारी है, तो इस कॉलम को छोड़ें, इस रो को छोड़ें, तो नंबर बचते हैं 3 2 1 3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करें, 3 2 1 3 3 2 1 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे, -9 - 2, तो यहाँ से ये आएगा -7। फिर हम निकालेंगे A13 के लिए, 3 और 1 4 इवन होता है, प्लस का साइन। और इस एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, इसको छोड़ें, तो यहाँ 3 1 1 2 3 1 1 2, तो ये प्लस का साइन है, तो ये 6 -1, तो यहाँ से ये आएगा 5। फिर यहाँ पे हम निकालते हैं 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट के लिए। तो जैसे कि 2 और 1 का जो सम होता है वो 3 होता है, ऑड है, नेगेटिव आएगा। और इसके लिए जो एलिमेंट्स यहाँ से इसको छोड़ें 1 3 2 3 1 3 2 3, तो यहाँ से ये -3 बन जा, 3 2 3 जा 6, तो -3 और माइनस यहाँ से आएगा +3। तो इस प्रकार से हमने ये 4 एलिमेंट्स के निकाल लिए हैं। 4 एलिमेंट्स के हम इधर निकाल देते हैं। A22 2 and 2 4 इवन है, प्लस अब 22 एलिमेंट ये है, तो इसके लिए कॉर्नर 2 3 1 3 2 3 1 3, इसको थोड़ा केयरफुली करें भाई, +6 -3, तो यहाँ से ये बचेगा 3। फिर A23 5 और बनता है नेगेटिव, तो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसको छोड़ें 2 1 1 2 2 1 1 2, तो ये आएगा -4 -1, ये बनेगा यहाँ से 3 माइनस का 3। फिर हम जाएंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 31, पोजीशन 3 and 1 4 प्लस की बनती है। तो यहाँ से इस एलिमेंट के लिए क्या बचेंगे, 1 3 1 2 1 3 1 2, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी प्लस, अब यहाँ 2 -3, यहाँ से बचता है -1। फिर A32 3 and 2 5 ऑड होता है नेगेटिव।
फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ से 32 नंबर पे ये है, तो इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, 2 3 3 2 2 3 3 2, तो यहाँ से ये -4 -9, तो ये -5 बचेगा, तो ये प्लस का 5, एक और रह गया ये A33, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, A33, इसका जो पोजीशन है 6 प्लस, तो इसके लिए जो बनता है 2 1 3 1 2 1 3 1, तो ये करके आएगा +2 -3, तो ये आएगा -1। तो इस प्रकार से हमने ईच एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू को एडजॉइंट में लिखते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है, ए का जो डिटर्मिनेंट आया था वो 6 था, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स 11 के लिए वैल्यू आई -1, 12 के लिए -7, 13 के लिए 5, ऐसे ही 21 के लिए 3, 22 के लिए 3, यहाँ पे नेगेटिव माइनस प्लस का फर्क पड़ जाता है, 23 के लिए -3 और 31 के लिए -1, 32 के लिए 5 और 33 के लिए -1, और इस मैट्रिक्स का ले लेंगे हम ट्रांसपोज का निशान यहाँ लगाना है। तो इस प्रकार से हमने सभी कोफैक्टर्स को लिख लिया है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो आएगी, ए की जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, ट्रांसपोज को हटाएंगे यहाँ से, जो फर्स्ट कॉलम है जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 5, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम। अब ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग से करना था, ए इनवर्स। इसके लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 इसकी वैल्यू 6 इंटू यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आई है -1 -7 5 3 3 -3 -1 5 -1। क्योंकि ये स्केलर है तो इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, और जब कोई स्केलर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ से ए इनवर्स आएगा -1/6, तो ये -7/6, और ये 5/6, 3 के साथ करेंगे तो ये 3/6, 3/6 -3/6, फिर ये -1/6, 5/6 और -1/6। तो यहाँ से जो 3 है ये जो कटता है इसको काट दें, तो ये आएगा -1/6 -7/6 5/6। तो यहाँ से ये कटते हैं तो 1/2 1/2 -1/2, और ये -1/6 5/6 और -1/6। इस प्रकार से जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है, ये हमारा आंसर बनता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो इस प्रोसीजर से हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।